हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ये वीडियो है डे 6। तो आज हम देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल में और कैसे हेल्प करते हैं हमारी ये। एक काउंट देखेंगे हम, कुछ फंक्शन काउंट, सम, मिनिमम, मैक्स और एवरेज। अगर आपको काउंट करने हैं पर्टिकुलर कॉलम्स तो काउंट का यूज करेंगे, अगर सम करना है पर्टिकुलर कॉलम्स का तो सम। और मिन मैक्स आप नेम से आप देख ही रहे हैं। एवरेज भी आपने देखा होगा, कुछ कॉलम्स का हम एवरेज निकालना चाहेंगे तो। और वेयर कंडीशन से। और ये हम आप देख पा रहे हैं सिंटैक्स वगैरह है, यहाँ मैंने इस पे कुछ क्वेरीज बनाकर लिखी है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा सब, बाकी आप प्रैक्टिस करके देखना। तो डेज के हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ और स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ नीचे देखते जाएंगे, मैंने हर फंक्शन के लिए क्वेरीज यहाँ पर लिख दिए और वेयर क्लोज का यूज करके, ठीक है। यहाँ पर अब शुरू करते हैं। मैं एंटर कर लेता हूँ माई में, यानी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, माई में चला जाता हूँ और यहाँ मैं ये रॉन्ग हो गया, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप क्वेरी लिखेंगे तो वहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर सम, प्रोडक्ट में जो प्राइस दिया है या वैल्यूज़ दिए या ऑर्डर में जो ऑर्डर गया है यूजर का, कस्टमर का, तो उसका टोटल हमें करना होगा। तो वहाँ पर हम सिंपल कॉलम पर लगाएंगे सम। या फिर आप चेक करना चाहते हैं आज टोटल जो ऑर्डर है कितना हुआ है, कितना हुआ है, तो वो सब हम कर सकते हैं कैलकुलेट इससे। तो देखते हैं कैसे एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी यूज होता है इनका। तो बेसिक मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ये हमारी टेबल है और मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPS 1। ये तो सिंपल आपने को समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है, किस तरह से हम डेटा जो टेबल है उसको डिस्प्ले कराते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माई एस। एक मिनट में ये ओपन कर लेता हूँ एक और विंडो, माई स्कूल। तो एक विंडो में यहाँ पर टेबल ओपन कर दूंगा, टेबल खुली होगी, और दूसरे में हम क्वेरी लिखेंगे तो हमें, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ SQL। तो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो आपको ध्यान रखना है जब भी नंबर ऑफ यूजर्स आपको काउंट करने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करने, तो काउंट यूज होता है। और एवरेज निकालना है अगर आपको तो एवरेज फंक्शन होता है। बस आपको उसमें कॉलम का जो नेम होगा वो लिखना होगा, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 1। चलिए मैंने ये दोबारा से लिख दी, ठीक है। दूसरे टैब में मैंने ओपन कर लिया है ये जो टेबल है ताकि हमें आसानी पड़े कुछ। और यहाँ से हम चेक करें, मान लीजिए मुझे यूजर आईडी मुझे काउंट करना है। मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं मेरे इस टेबल में, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट काउंट फ्रॉम EMPS 2। ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। अब काउंट के अंदर हमें क्या काउंट करना है, EMP ID को हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर कुछ गलत हुआ है हमारा, यहाँ पर हमारा हुआ ओके, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया था, यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो देखिए इसने हमें काउंट करके दे दिया कितनी आईडी है, टोटल 10। यानी हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, 10। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ यूजर्स हो या नंबर ऑफ प्रोडक्ट टेबल हो या एम्प्लॉय टेबल हो, जो भी आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो इस तरह करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन, यानी कि मैं अब यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं आएगा, वेयर क्लोज का यूज करता हूँ। या ऐसा कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पर EMP सैलरी, और यहाँ मैं आपको बताता हूँ एवरेज निकालना, ठीक है। एवरेज फंक्शन कैसे यूज करेंगे, या सम, सम लिख देता हूँ। चलो सम का देख लेते हैं। तो इस सैलरी जो टोटल हमारा कॉलम है इसका पूरे का सम हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप जानना चाहते हैं टोटल कितना हुआ, तो सम यूज करेंगे और अंदर लिखेंगे EMP सैलरी कॉलम नेम। तो देखिए यहाँ पर वो सम करके दिखा रहा है आपको, जो कॉलम है उसका उसने सम कर दिया, ठीक है। इस तरह से यूज होगा, यानी प्रोडक्ट टेबल हो, एम्प्लॉय टेबल हो, कोई भी हो, तो एम्प्लॉय की जो सैलरी टोटल जो है नंबर, ठीक है, पूरा कॉलम है उसको ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि यहाँ मैसेज भी शो टोटल या सम, जो भी आपके अकॉर्डिंग।
तो वो भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हो गया, एक सम हो गया है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो अभी हमने लिखा था मैक्स करके। ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अंदर EMP सैलरी, तो ये मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो उठा कर लाएगा। तो यानी 50,000 आना चाहिए इसके केस में। यहाँ हम करते हैं एंटर, तो देखिए 50,000 मैक्सिमम सैलरी थी, 50,000, तो उसने यहाँ पर शो करा दिया। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो आगे हमारे काम आएंगे जब हम एडवांस लेवल का क्वेरीज वगैरह लिखेंगे। मिन देखेंगे तो मिन में जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ मिन में हमारा जीरो बना है, तो मिनिमम जीरो, तो जो भी मिनिमम होगा यहाँ मेरे जीरो, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो ये मिन मैक्स सम और काउंट और एवरेज ये फंक्शन है। तो अब मैं आपको वेयर क्लोज के साथ इनको दिखाऊंगा, क्योंकि जरूर नहीं कि मैं पूरे जो सैलरी है पूरे कॉलम की ऐड करता हूँ, या एज का भी दिखा देता हूँ आपको। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज देखिए, अगर उसका फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लिखना है, मैक्स लगाना है और EMP एज लिखना है, और मिनिमम लगाएंगे तो मिनिमम एज। इस समय ये आइडिया हो जाता है कि आप मिनिमम एज फाइंड करना चाह रहे हैं आप, या मैक्सिमम एज। ठीक है, कॉलम की, या कह सकते हैं कि इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों एग्रीगेट फंक्शन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और देखिए यहाँ मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बना कर दिए हैं, आपको चेक करना है उसमें कहाँ पर क्वेरी हो सकता है कहीं गलत लिखा गया हो मुझसे, वो चला कर देखें। मैं यहाँ मैक्स कर लेता हूँ और मैक्स एज। ठीक है, चलो ये तो हमने कर लिया है। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ये पता नहीं क्या आ गया। चलिए यहाँ से हटाता हूँ मैं। चलिए फिर से लिख देते, यहाँ पर थोड़ा साइड बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमें वेयर क्लोज का यूज करना है, वही फंक्शन होंगे चारों, लेकिन हम अब वेयर क्लोज यूज करेंगे। हमें एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि ऐसा होगा ना, अब हमेशा ऐसा नहीं है पूरे कॉलम का ही जो एवरेज निकालेंगे। मैं यहाँ पर एवरेज निकाल सैलरी का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, तो टोटल जो पूरे कॉलम है, जो नंबर ऑफ रोज है, मतलब पूरा कॉलम है, उसका वो एवरेज उसने फाइंड कर दिया। ठीक है, यहाँ मैसेज भी दे सकता हूँ। तो ये तो अभी हमने निकाला था एवरेज। ठीक है, मेरे ध्यान नहीं लगा, पिछले अभी निकाला हमने, नहीं निकाला, शायद पहली बार निकाला मैंने। चलिए कोई बात नहीं, एवरेज फाइंड कर लिया। और यहाँ पर हमने दोबारा से चलते हैं, यहाँ मैंने निकाला सम। अब यहाँ पे लगाता हूँ वेयर क्लोज। वेयर सम मुझे ज़्यादा कॉलम का नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ कॉलम स्पेसिफाइड कॉलम्स का चाहिए, तो कॉलम स्पेसिफाइड करेंगे। EMP सैलरी जो है ग्रेटर देन 7,000, EMP की जो सैलरी है वो 7,000 से ज़्यादा होगी, जिसकी वही उन्हीं फील्ड का सम करेगा। तो देखिए इसने सम करके यहाँ मुझे दे दिया है। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ग्रेटर देन 12,000। 12,000 से ज़्यादा होगी तो क्या आएगा, या कुछ गलत हो रहा है ये। ओके, नहीं गलत नहीं है ये, बिल्कुल ठीक आ रहा है। वो हमारा कई काफ़ी उसमें जीरो आ रहा है ना सैलरी। यहाँ देखिएगा ग्रेटर देन देखेंगे तो वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते हैं ग्रेटर देन 20,000, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 50,000 आएगा, क्योंकि अकेला 50,000 का ही फील्ड है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, मैं देखिए 1,000, लेस देन 20,000 किया तो वो टोटल मुझे 1,000 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दी है काफ़ी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, ये सब आप उसी तरह यूज कर सकते हैं। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एवरेज निकाल लेता हूँ, और वेयर क्लोज ID ग्रेटर देन 5, EMP ID ग्रेटर देन 5, जिस ID ग्रेटर देन 5 से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो वाले जो फील्ड्स होगा सैलरी का, ठीक है, उन सब का वो एवरेज फाइंड करे। तो फाइंड कर लिया उसने। हमेशा ये नहीं कि पूरे कॉलम होगा उसी का करेंगे, कंडीशन तो लगाएंगे ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने लगाया वेयर क्लोज, इसलिए मैंने आपको पहले से वेयर क्लोज बता चुका हूँ। और किसी डे में 4 होगा शायद, थर्ड फोर्थ जो भी होगा, थर्ड या सेकंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी ग्रेटर दैन 20,000। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना है, लेकिन सैलरी ग्रेटर दैन 20,000, तो यह 50,000 हो गया मैक्स।
इसको मिन करके देख लेते हैं, लेस देन 20,000 में क्या होगा, जीरो, वो तो एक ही मिलेगा मुझे, जीरो सबसे मिनिमम। तो इस तरह से आप यहाँ जो एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हो, और यहाँ पर कंडीशन यानी कि वेयर क्लोज का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि टोटल जो कॉलम्स होंगे उसी का आप एवरेज या सम निकाल लें। कुछ स्पेसिफाइड कॉलम्स होंगे जिसमें से आप चुनेंगे, चूज करेंगे मैक्स वैल्यू, मैन मेन सॉरी मिन वैल्यू, या उनका सम निकालेंगे, एवरेज जो भी होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मिन वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ भी हम कोशिश कर लेते हैं कि एक लगाते हैं हम जिसकी कंट्री लाइक का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वेयर क्लोज लगाएंगे और लाइक कीवर्ड का यूज करेंगे। लाइक मतलब जो आई से शुरू हो और आगे कुछ भी कैरेक्टर्स हो। ठीक है, मिनिमम वो फाइंड करेगा, मिनिमम डिस्प्ले करेगा सैलरी को। तो देखिए इसने 500 दिखाया। ठीक है, तो जो आई से स्टार्ट हो रहा है, जो कंट्री आई स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहा है शुरू में, बाकी कुछ भी हो, तो यहाँ पर उनमें से वो मिनिमम उसने दिखा दिया कि उन में से मिनिमम ये आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब लिख लेता हूँ मैक्स, और यहाँ पर मैक्सिमम मैसेज दे देता हूँ कुछ। ठीक है, ताकि डिस्प्ले थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा इसमें। ये देखिएगा, मैक्स मैक्स आ गया 50,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइक का भी हमने यूज कर लिया है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सम। अब उनका सम निकाल लेंगे, जो आई से शुरू हो रहा होगा कंट्री नेम और रिकॉर्ड्स। ठीक है, कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग फिर सैलरी के कॉलम में जाएगा वो। ठीक है, तो उन कॉलम्स का यहाँ पर, ये कुछ गलत हो गया, यहाँ पर देखते हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसने ये सम दिखाया हमें। ठीक है, यहाँ पर उसने सम दे दिया है। यहाँ अब एवरेज निकाल लेते हैं, सिंपल वही चल रहा है, बस मैंने लाइक का यूज कर रहा हूँ, लाइक कीवर्ड का। तो इतना कीमती समय आपने निकाला दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं गिटहब पर इसको, ठीक है, सेव करूँगा, पुश कर दूंगा इसको। और